हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का ठेकेदार बनता है। पैलेस्टाइन और कश्मीर के मुसलमानों पर तो पाकिस्तान बहुत उछल कूद करता है, लेकिन चाइना के अंदर विगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पाकिस्तान को दिखाई नहीं देते। चाइना में 24,000 मस्जिदें थी, जिनकी संख्या कम होकर महज 3,000 बची हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी विदेशी मीडिया के सामने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उइगर मुसलमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मुल्क पाकिस्तान के सामने पैसा फेंकता है, वो उसी के सामने नाचता है। दोस्तों, किसी पाकिस्तानी द्वारा पहली बार उइगर मुसलमानों पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये कि चाइना के अंदर क्या इंडियंस भी ये बात कहते हैं, और अब वेस्टर्न मीडिया सर इस पे क्या बात कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप पैलेस्टीन, मुस्लिम वर्ल्ड पैलेस्टीन की बात करते हैं, तो चाइना का जो पैलेस्टीन है वो शिनजियांग है, और वो इसको चाइनाज पैलेस्टीन के नाम से आप दुनिया में जो मीडिया डिबेट है वो उन्होंने इस किस्म की देना शुरू कर दी है। इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुसलमान है उनकी जो सिचुएशन चाइना के अंदर है, और चाइना का सिस्टम क्योंकि इतना ओपैक है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजों की समझ नहीं है, और फिर हमारे जैसे मुल्कों की इतनी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, हम तो बात भी नहीं कर सकते। तो जब हम चाइना के मुसलमानों की बात ही नहीं कर सकते, हमारा वजीर आजम एक बैरूनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहता है मुझे तो पता ही नहीं है ये सिंकियांग का इशू क्या है, ये होती इस मसला क्या है, ये उग्र मुस्लिम है कौन, मुझे तो पता ही नहीं है। तो क्या केस कन्विंसिंग रह जाता है, या फिर ये सिलेक्टिव जस्टिस की हम बात करते हैं? अच्छा, हमारे साथ अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज अवर नेबरिंग स्टेट। फिर दूसरी बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारे शुरू हुए हैं, और सी पैक और ओबोर के नाम से अगर आप देखें तो ये सारी वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लेवल पे इन मसाइल को इनफैक्ट नहीं प्ले अप किया जाता। लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान अगर इसको नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसाइल नहीं है, या इसका मतलब ये भी कतन नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इन मसाइल पे बात ना की जाए। अब लेकिन चाइना के मुसलमान ऑफ कोर्स दे आर इन अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपके पास 20 मिलियन मुस्लिम्स हैं, दोज हु आर लिविंग इन शिनजियांग, और वो वीगर मुस्लिम्स हैं मेनली। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि चाइना की मेन पॉपुलेशन जो हैंस पॉपुलेशन है उसके साथ वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, जिनको हुआ कहते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू। लेकिन जो मेन आपके पास 20 मिलियन मुस्लिम्स आपके शिनजियांग के इलाके के अंदर रहते हैं, उनके साथ तो बड़े मसाइल हैं। उन मसाइल पे आप देखें क्या ओवैसी बात करते हुए आपको नजर आती है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, आप पूरे मुस्लिम उम्मा को अगर आप देख लें, क्या आपको वहां पे नजर आता है कि पिछले कुछ अरसे में जो 24,000 मसाजिद थे वो 3,000 में कैसे कन्वर्ट हो गए हैं? क्या ये नजर आता है कि बर्थ रेट जो उनका है वो 1/3% वो कम हो चुका है? क्या इस पे हवाले से बात नजर आती है हमें? क्या वहां पे ये नजर आता है कि लोगों के घरों के अंदर पुलिस बगैर किसी वारंट के दाखिल हो जाती है? क्या यहाँ पे कोई इस्लामिक लिटरेचर पाया जाता है विच दे हैव टू श्रेड, और उसको बर्न करना पड़ता है? क्या ये बात दुनिया के अंदर कहीं पर हमारे वेस्टर्न मीडिया और हमारा मुस्लिम वर्ल्ड खास तौर पर इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि वो जो पब्लिशर जो कि शिनजियांग के अंदर थे, पिछले दिनों 14-15 पब्लिशर्स के बिजनेसेस क्लोज कर दिए गए और उनको इंटेरोगेट किया गया, रीजन बीइंग कि वो ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि इस्लामिक नेचर का था। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं विच डू नॉट कंसर्न ओनली विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और इसको उनको भी देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ जो स्टांस बनना चाहिए वो दैट शुड नॉट बी कि बायलैटरली इस इशू को टेक अप किया जाए। हम मुसलमानों के, जिसे आप कह सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, हम मुस्लिम मुल्क जरूर हैं, लेकिन हम कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड का झंडा हमारे ऊपर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर इस इशू को देखने की जरूरत है भी सही, तो मेरा ख्याल है कि नॉट यूनिलैटरली एंड नॉट बायलैटरली विद चाइना, रादर फ्रॉम द मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म, ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इसको देखना चाहिए, इसको अरब लीग के प्लेटफॉर्म से देखना चाहिए, इसको वर्ल्ड मुस्लिम लीग के फॉर्म से देखना चाहिए,
तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डेलिकेट बायलैटरल रिलेशंस विद चाइना, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मुझे ख्याल है दुनिया को भी दिखाने की जरूरत है और हमें खुद भी देखने की जरूरत है। ये बड़ा आपने डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो स्केच खींचा हमारे सामने, लेकिन मैं इसी से आपके बात से एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है सर कि बायलैटरल हम कर नहीं सकते, यूनिलैटरल हम कह नहीं सकते, ओआईसी जो है वो तो डेड हॉर्स है, ओआईसी तो कश्मीर पे भी बात नहीं करता, तो व्हाई ओआईसी विल स्पीक ऑन चाइना और बाकी वो चाइनीज को क्यों अनॉय करेंगे? देखिए शिनजोंग का एक बड़ा सीरियस इशू है और मैं ये समझता हूं कि जो चाइना की शिनजोंग या इसके हवाले से जो सारा कुछ चल रहा है, जिसको आप कंसंट्रेशन कैंप या री एजुकेशन कैंप भी वहां पर मुसलमानों के हवाले से खोले गए हैं, तो वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट फियर्स हैं जो कि इस वक्त चाइना के पास मौजूद है इस पूरे रीजन के हवाले से, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इनमें से कोई एक फियर भी सामने आ पाए। नंबर 1 वो इस चीज से डरते हैं कि जिसको सेपरेटिज्म कहते हैं। If anything about separatism starts in China, तो फिर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को मौका मिल जाएगा कि वो चाइना के अफेयर्स के अंदर इंटरवीन कर सके। दूसरी जिस चीज से वो डरते हैं वो एक्सट्रीमिज्म से, बिकॉज दे हैव विटनेस्ड दैट एक्सट्रीमिज्म इन द वर्ल्ड हैज इन फैक्ट प्लेड हैवक विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और फिर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे चीज नजर आती है। और तीसरी चीज जो है ना उसी का जो ऑफशूट बनेगा वो है टेररिज्म। तो चाइना इनफैक्ट सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ये वो 2 फियर्स के पिलर हैं जिन पे बेस करते हुए अपनी पॉलिसीज को, जिसे आप कह सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वो किसी भी सूरत में कोई ऐसी सिचुएशन अपने मुल्क के अंदर क्रिएट नहीं करना चाह रहा कि जिसके अंदर इनमें से किसी एक पिलर को भी जो है ना बढ़ने का मौका मिले, और उससे ये होगा कि इंटरनेशनल मीडिया की इंटरवेंशन बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ जाएगी, और चाइना जिसे आप कह सकते हैं ना कि फ्लैश लाइट में या जिसे आप कह सकते हैं दुनिया के मीडिया के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो चाइना की एफर्ट इनफैक्ट इस हवाले से ये है। सर अब ये कहूंगा कि मीडिया आर जूइश, तो जो जूइश पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया के अंदर सिर्फ वही जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू या चाइनीज मुस्लिम का पॉइंट ऑफ व्यू या पैलेस्टीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी अरब वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं समझता हूँ उसको स्पेस जो है वो दुनिया के अंदर कम मिलेगी। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि ये तो मैं तो उनको उनके पूरे नंबर दूंगा इस चीज के कि अगर उनका मीडिया पे कंट्रोल है। देखिए कौन नहीं चाहता चीजों पे कंट्रोल रखना, हम भी चाहते हैं, अरब्स भी चाहते हैं, वेस्ट भी चाहता है, ज्यूज भी चाहते हैं। तो हमें उनकी स्किल्स और उनके स्मार्ट होने का उनको नंबर तो पूरे देने चाहिए। वो अलग बात है कि हम इसको कोसते हैं कि जी हम क्यों नहीं कर पा रहे,